नमस्ते दोस्तों। हमारे पास एक सेट थ्योरी का प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को एक बार आप वीडियो पॉज़ करके पढ़ लो कि प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आप चाहो तो एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले देखो इस प्रॉब्लम में हम क्या सीखेंगे कि वेन डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है? तो प्रॉब्लम्स में देखो कुछ-कुछ चीज़ें बताया गया है कि कोई क्लास में 60 लोग हैं और जितने लोग मैथ्स कर रहे हैं, सारे लोग फिज़िक्स कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले वेन डायग्राम में ये मैथ्स वाली पोर्शन बनाते हैं। तो इतने लोग मैथ्स कर रहे हैं। अब इनमें से सारे लोग फिजिक्स कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये मैथ्स वाली जो पोर्शन है ना, ये फिजिक्स वाली पोर्शन का सबसेट है। तो ये है फिजिक्स वाली पोर्शन, ठीक है? हम इसको नाम देते हैं एम और पी। और बोल रहे हैं कि कुछ लोग केमिस्ट्री भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं उनमें से कोई भी मैथ्स नहीं कर रहे हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों? कि नो वन डज मैथ एंड केमिस्ट्री बोथ। तो केमिस्ट्री कुछ लोग कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री किस कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे, इन दोनों एरिया में रखेंगे, ठीक है? ये केमिस्ट्री कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि और एक चीज़ बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 60। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं, ये है 60, है ना? तो इसका और यूनिवर्सल सेट नहीं रहेगा, जितने भी लोग हैं सब मिला के 60 ही होगा, ठीक है? और एक चीज़ बताया गया है कि 16 डू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों कौन सा पार्ट कर रहे हैं? कौन सा पार्ट में रहेगा? ये वाली पार्ट में रहेगा दोस्तों, है ना? ये वाली पार्ट में रहेगा। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री वाली पोर्शन है ना? तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे कि ये कितना है? ये है आपका 16। तो ये आपका 16, ओके। अब हमें इससे पता करना है कि जितने लोग बस केमिस्ट्री कर रहे हैं, कौन से लोग बस केमिस्ट्री कर रहे हैं दोस्तों? इसके लिए हम देखो ये वाली पोर्शन, बस केमिस्ट्री कर रहे हैं, ये वाली पोर्शन, ठीक है? होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है? ये वाली पर्सन बस केमिस्ट्री कर रहा है। तो इसके इसमें कितने लोग हैं? इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है दोस्तों, ठीक है? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो इसको हम पकड़ लेते हैं कुछ, तो ये पकड़ लेते हैं z। ये इसमें एरिया में z लोग हैं, इसमें x और इसमें y। तो देखो, सब कोई ना कोई सब्जेक्ट तो कर ही रहा है ना? ये लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स डू एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स, है ना? इसका मतलब x y z और 16, ये चार पोर्शन मिला के आपका हो जाएगा 60। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 16, ये मिला के हो गया आपका 16, ठीक है? अब देखो, ये हमारे पास पता है और हमें क्या या किसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है? z, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इससे हमें कुछ आ जाएगा। इससे हम बोल सकते हैं z इक्वल्स टू 44 माइनस एक्स प्लस वाई, ये बोल सकते हो दोस्तों। हाँ? अब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको मिनिमम मिनिमम करना पड़ेगा। तो हमें ये पता है कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो इसको मिनिमम करने के लिए x और y दोनों को मैं मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो इसको हम दोनों को 0 कर देंगे। तो x और y दोनों 0 हो जाएगा। तो x z लेस देन 44, ये आ गया दोस्तों। तो एक चीज़ तो आ गया, इसका मैक्सिमम z का मैक्सिमम वैल्यू तो आ गया, ठीक है? अब z का मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक्स और वाई को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो एक्स और वाई तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, है ना? एक्स और वाई तो कुछ भी हो सकता है। तो हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू में कुछ भी डाल सकते हैं, है ना? तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू में हम क्या डालेंगे? तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू में हम मान लो एक्स को 40 कर दिया, वाई को 4 कर दिया, तो 44 हो गया। तो z इक्वल्स टू, तब क्या हो जाएगा? 44 माइनस 44 यानी कि 0। तो z का ये वैल्यू भी पॉसिबल है दोस्तों। और 0 से नीचे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि ये z जो भी है, नंबर ऑफ पीपल हमेशा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम इससे ये भी बोल सकते हैं कि z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इससे हमें पता चल रहा है, दोस्तों कि z का एक रेंज है। z का मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 44 है। यानी कि ये वाली आंसर, ये वाली ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है? होपफुली आपको ये सॉल्यूशन शॉर्ट एंड अच्छा लगा हो, आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ गया हो। इसमें जानने वाली बात ये है कि ये पढ़ पढ़ के हमें वेन डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है? तो ये वेन डायग्राम बनाना हम इसमें सीखे। प्रॉब्लम्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वेन डायग्राम किस तरह से हम बना रहे हैं, आप पढ़ पढ़ के वो एक बार देख लो कि कैसे बनाए हम इसको, ठीक है? तो इस वेन डायग्राम आप सही से बनाओगे तो आधा प्रॉब्लम उसी में सॉल्व हो जाएगा, ओके? ठीक है दोस्तों, इस प्रॉब्लम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों, क्योंकि हम एक नए चैनल है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम शेयर करते रहते हैं और हम कभी कॉन्सेप्ट वीडियो भी लाएंगे जिससे सबका हेल्प हो जाएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो दोस्तों, ठीक है?
थैंक्स, बाय।